हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। इस सृष्टि के अंतर्गत होने वाले समस्त मांगलिक और शुभ कार्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और सहायता पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि में शक्ति का क्षय होने लगता है तो उस समय समस्त प्रकार के शुभ और मंगलमय कृत्यों को रोक दिया जाता है। इसी के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वह इसलिए भी क्योंकि इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। जिस तरह से इसका नाम है देवशयनी, इसी से हमें पता चलता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी से भगवान श्री हरि योग निद्रा में समाहित होने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी तिथि से शुरू होकर 4 महीने पर्यंत तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में क्षीर सागर में आराम करते हैं। इसीलिए पृथ्वी लोक पे समस्त प्रकार के मंगलमय और शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर 4 मास पर्यंत देव उठनी एकादशी तक का समय तपस्या के लिए विहित है। इस समय व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विभिन्न प्रकार के तप अनुष्ठानों का प्रयोजन करना चाहिए। देवशयनी व्रत का अद्भुत महात्म्य जानने के उद्देश्य से एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री जनार्दन ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था। उनका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि हे नारद, तुम कलयुग में जन्म लेने वाले समस्त पापी जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हो, इसीलिए तुम महान पुण्य फल प्रदायक देवशयनी एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में जानना चाहते हो। इस व्रत का महात्म्य बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि सतयुग में सूर्य वंश में एक राजा थे जिनका नाम था राजा मानधाता। राजा मानधाता बहुत ही प्रतापी और उच्च कोटि के राजा थे। वे अपने प्रजा का संतान की भांति पालन करते थे। उनके राज्य में कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं रहता था तथा उनका राज्य समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और राज लक्ष्मी से हमेशा विभूषित रहता था। एक बार की बात है, राजा मानधाता के राज्य में 3 वर्ष तक बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करने लगी। चारों ओर सूखा पड़ गया और खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं रहा। इस बात से राजा मानधाता भी बहुत ही चिंतित हो गए। अकाल की समस्या का कोई भी समाधान न पाकर चिंतित अवस्था में एक बार राजा मानधाता भगवान श्री ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अंगिरा से मिलने गए। महर्षि अंगिरा के समीप जाकर उन्होंने अपनी समस्त व्यथा कह सुनाई। उन्होंने पूछा कि मैं तो हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में अग्रसर रहता हूँ तथा सत्य का आचरण करता हूँ, तो मेरे किस पाप कर्म के कारण मेरी प्रजा को इस प्रकार का दुख झेलना पड़ रहा है। तो राजा मानधाता की समस्या का समाधान बताते हुए महर्षि अंगिरा ने उन्हें बताया कि सतयुग में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं तपस्वी और त्यागी ब्राह्मण मनुष्यों को है जो शौच, तपस्या और आचार का संपूर्ण पालन करते हैं। किंतु यदि अनधिकार पूर्वक कोई व्यक्ति बिना शौच, आचार और नियमों का पालन किए बिना ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अनुष्ठान करेगा तो उसे समस्त प्रकार के पाप का उद्गम होगा। ऐसे ही पाप का उद्गम तुम्हारे राज्य में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें अकाल वृष्टि झेलनी पड़ रही है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसे मृत्यु दंड दो तो फिर तुम्हें अकाल की समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस पे विचार करके राजा मानधाता ने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति को अकारण मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यदि आपको कोई और उपाय मालूम है तो मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई और उपाय बताएं। इस बात को सुनकर महर्षि अंगिरा बहुत प्रसन्न हुए
उन्होंने राजा के दयालु स्वभाव को देखकर उन्हें महान पुण्य व फल प्रदायक देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने का संकल्प लेने के लिए कहा। देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के समस्त प्रकार के कष्ट अकारण ही दूर हो जाते हैं तथा उसे अपरंपार पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के व्रत अनुष्ठान करने का संकल्प ले। वह अपने गुरु और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ, कृपया आप प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करें। मंगल आरती करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अत्यधिक संख्या में ज्यादा से ज्यादा माला जप करें। अपने सामर्थ्य अनुसार इसे 2, 4, 6, 8, 16, 32 अथवा 64 माला की संख्या में जप करें। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के सत शास्त्रों जैसे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण के षोडशोपचार, पंचोपचार अथवा विभिन्न विधियों से अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा का अनुष्ठान करना चाहिए और यदि संभव हो तो वैष्णवों के सहयोग से रात्रि जागरण का अनुष्ठान करना चाहिए। कलयुग में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने के अलावा और कोई अनुष्ठान कर पाना हम जैसे कम सामर्थ्य वाले मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। कलयुग काल में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के द्वारा ही मनुष्य का सब प्रकार का लाभ सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी तिथि में अथवा अन्य शुभ महत्वपूर्ण तिथियों पे हमें भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र से युक्त कीर्तन का अनुष्ठान करना चाहिए। दिन द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती संपन्न करें तथा सामर्थ्य अनुसार अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक गौ और वैष्णवों की सेवा करें। गौ और वैष्णव की सेवा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान करें। भारत में देवशयनी एकादशी 1 जुलाई 2020 को है तथा इसके पारण काल का समय अगले दिन 2 जुलाई 2020 को सुबह 5:27 से लेकर 10:06 तक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कलयुग में प्रत्येक मनुष्य विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलेगा तथा वह मंद बुद्धि और मंद भाग्य का होगा। ऐसे समय में उसे अपरंपार कष्टों का हर दिन सामना करना पड़ सकता है, जो हम करते भी हैं। तो ऐसा हमें चाहिए कि हम देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करें। यदि संभव हो तो इसी समय से शुरू होने वाले चतुर्मास नियमों का भी पालन करें। तो आइए हम सब भी इस आने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और अपने समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें और यदि संभव हो तो चतुर्मास के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुख्य नियमों का पालन करें। हरे कृष्ण।